तुम कौन हो बेटा? माता जी, मैं कृष्ण का भेजा हुआ एक दूत हूँ। तुझे मेरे कृष्ण ने भेजा है? इसका मतलब है कृष्ण मुझे आज भी याद करता है। मेरा कृष्ण। उन्होंने आपको चरण स्पर्श भेजा है। क्या मेरे कृष्ण ने मुझे चरण स्पर्श भेजा है? तुझे पता है बेटा, वो जब भी मुझसे मिलने आता था मेरे पैरों को अवश्य छूता था। मैं कितना भी मना कर लूं, वो था कि मानता ही नहीं था। अरे अरे कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? कान्हा, तुमने मेरे पैर क्यों छुए? मैं माखन चोरी करता हूँ ना। चोरी करना पाप है, इसलिए आपके चरण छूकर पाप धो रहा हूँ। माता जी, कृष्ण ने आपके घुटनों के दर्द के लिए औषधि भेजी है। बेटा, किसी को औषधि की क्या जरूरत है? कृष्णा का तो प्यार ही औषधि है। जिसे वो मिल जाए उसे तो कोई दर्द ही महसूस नहीं हो सकता। जब कृष्णा यहाँ गोकुल में था तो रोज मेरे पास आकर अपने हाथों से मेरे घुटनों को औषधि लगाया करता था। वो भी क्या दिन थे। मेरा कान्हा कैसा है? गुरुकुल से लौटा है। अच्छा, अब बृहस्पति हो गया है। अंदर आओ बेटा, कुछ खा लो। नहीं माता जी, क्षमा करें। अभी कई जगह जाना है, कई लोगों को कृष्ण का संदेश देना है। प्रणाम। मेरे कृष्ण को मेरा प्यार देना। कृष्णा, मेरा कृष्णा। रुकिए उद्धव जी, रुकिए। लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं तो? कृष्ण ने माँ जी के लिए औषधि भेजी थी। कृष्ण ने हमारे लिए क्या भेजा है? कृष्ण का आपसे क्या संबंध है जो वो आपके लिए कुछ भेजेगा? ये आप क्या कह रहे हैं? ये उद्धव हमसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण का और हमारा क्या रिश्ता है? उद्धव जी, जो हमारा और कृष्णा का रिश्ता नहीं जानता, वो भला कृष्णा को कैसे जान सकता है? हाँ, बिना गोपियों को जाने कोई कृष्ण को कैसे जान सकता है? आप तत्काल गोकुल से चले जाइए। फिर किसी से नहीं कहना कि आप कृष्ण के मित्र हो, दूत हो। प्रेम और भक्ति का जो रिश्ता है वही हमारा और कृष्ण का रिश्ता है। आपने कभी कृष्ण के मुंह से गोपियों का नाम नहीं सुना? कभी कोई चर्चा नहीं सुनी? हमारे प्रेम की कहानी देवलोक तक पहुंच चुकी है। आप कृष्ण के मित्र होते हुए भी इन सारी बातों से कैसे अनजान हो? अच्छा, तो तुम लोगों का संबंध कृष्ण प्रेम से है? हाँ। प्रेम तो मन की बात होती है, मन में ही रहती है। इसे भला संसार को क्यों दिखाए या बताए कृष्ण? तुम लोग भी अपने प्रेम को मन में ही रखो, इससे मन भरा रहेगा। और फिर
प्रेम का यही तो आनंद है। तुम सत्य में दूत हो, दूत की भाषा बोल रहे हो। हमारी भी ये बात कृष्ण से कह देना कि हमारे धीरज की परीक्षा ना ले, नहीं तो हमारा शोक, हमारे आंसू, हमारी आहें एक ऐसी नई कृत्या को पैदा करेंगे जिससे कृष्ण को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कहाँ से घूम कर आ रहे हो था? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा नंदराय जी। पहले आप मुझे ये बताइए कि अग्निशिखा कौन है, कहाँ रहती है और इसका कृष्ण के साथ क्या संबंध है? तुम अवश्य ही गोपियों से मिलकर आ रहे हो था। उन्होंने ही अग्निशिखा का गुणगान किया होगा तुमसे। परंतु गुणगान क्यों? क्योंकि अग्निशिखा के कारण ही इन गोपियों को कृष्ण पर कृपा करने का अवसर मिला था। उन्होंने कृष्ण को बचाया था। विश्वास नहीं होता नंदराय जी कि कोई ऐसा अवसर भी आया होगा जब कृष्ण को अपने बचाव के लिए गोपियों की कृपा की आवश्यकता पड़ी होगी। हाँ उद्धव, ऐसा अवसर भी आया था। कब? जब अग्निशिखा ने कृष्ण का पीछा किया था। कृष्ण का पीछा? क्यों? और ये अग्निशिखा कौन थी? अग्निशिखा राजा धुरंधर के क्रोध की अग्नि से जन्मी एक राक्षसी थी जिसे कृष्ण को मार देने के लिए भेजा था, और उसी समय गोपियों ने कृष्ण को बचाया था। कृपया करके मुझे पूरी कहानी सुनाइए नंदराय जी, मैं ये कहानी सुनना चाहता हूँ। अंतरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः। प्रणाम गुरुदेव। विराजिए नंदराय जी, विराजिए। नंदराय जी, पूजा पाठ का संकल्प लीजिए। गुरुदेव, राक्षस आ रहा है। मैंने कहा था ना पिताजी, वो देखिए राक्षस आ रहा है। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। विराजिए राजन। ऋषिवर, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं जिसकी पूर्ण आहुति सूर्य ग्रहण के समय पर हो। इस यज्ञ को आप ही संपन्न करवाइए महर्षि। गुरुदेव, इनसे पूछिए यज्ञ के पीछे कौन सी राक्षसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? शक्ति प्राप्त करना गुरुदेव। अच्छा, अब आप में कोई शक्ति नहीं है, आप निर्बल हो। बच्चे, मेरा नाम बच्चा नहीं है, मेरा नाम कृष्ण है। कान्हा, चुप रहो। परंतु मैया, ये राक्षस
यज्ञ का दुरुपयोग करना चाहता है। मैं राक्षस नहीं हूँ। गुरुदेव, ये झूठ बोल रहा है। मैं मानव हूँ, गुरुदेव, मानव। नहीं राजन, तुम दानव हो, मानव नहीं। तुम्हारा जन्म मानव कन्या और दानव राजा से हुआ है, इसीलिए तुम्हारे अंदर दानवी और आसुरी प्रवृत्तियां हैं। तुम्हारे हाथों में राहु और केतु जैसी शक्तियां देना उचित नहीं है राजन। ऋषिवर, यदि आप मेरे सत्य स्वरूप को जान ही गए हैं, तो ये भी जान लीजिए कि आप ही को मेरा यज्ञ करना होगा। देखा गुरुदेव, ये राक्षस धमकी दे रहा है। सेनापति, जी महाराज। संपूर्ण गोकुल को जलाकर राख कर दो। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं राजन? आज्ञा का पालन हो। नहीं, महाराज, महाराज बचाइए मुझे। महाराज, महाराज। सिपाहियों, सिपाहियों, अरे बचाओ मुझे। कौन है? तुम्हारी ये सैनिक मूर्ख है राजन। इन्होंने हाथों में मशाल नहीं, आग पकड़ रखी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।